जी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के एजाज़ में एक इशाइये का एहतमाम किया गया था। वो ये कह रहे हैं ना कि रियल पीसीबी वाई अलाउ, मतलब क्यों अलाउ करता है? अब पाकिस्तान की जो गुज़श्ता रोज़ की कारकर्दगी है, उसके बाद तो पाकिस्तानी टीम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि वो बाहर जाए और लोगों से मिले, क्योंकि लोगों का जो रद्देमल आएगा, लोगों का जो रिएक्शन आएगा, वो इंतहा का होगा। जाहिर सी बात है, आप ये सब काम करते हुए तभी अच्छे लगते हैं जब आपकी कोई कारकर्दगी होती है, आपके काम आप नजर आ रहा होता है कि आपकी एफर्ट है, आप खेल रहे हैं, आप जीत रहे हैं। हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ये किया है कि क्रूशल मौके पर कमजोर हरीफ से वो मैच हार जाते हैं, शर्मनाक हार। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां भी जाके लालच कर रही है, पैसों की हवस है कि $25, मतलब एक बंदा के क्या होता है $25। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक हार के बाद उनका एक स्कैंडल सामने आ रहा है, $25 का डिनर। ये क्या मामला है? ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, इस पर बात करेंगे। और मोहसिन नकवी पीसीबी भी शदीद तनकीद के जद में आ चुके हैं। ये क्या मामला है, इस सब पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के एजाज़ में एक इशाइये का एहतमाम किया गया था, जिसकी एंट्री फीस $25 थी और फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के मुलाकात के लिए सब कुछ रखा गया था, इसका एहतमाम किया गया था। और उसमें ये भी था कि आप सेल्फीज़ देंगे खिलाड़ियों के साथ, और इसका एहतमाम बाकायदा तौर पर कर दिया गया। और अब पाकिस्तान की जो गुज़श्ता रोज़ की कारकर्दगी है, उसके बाद तो पाकिस्तानी टीम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि वो बाहर जाए और लोगों से मिले, क्योंकि लोगों का जो रद्देमल आएगा, लोगों का जो रिएक्शन आएगा, वो इंतहा का होगा। और अब इस डिनर को मनसूख कर दिया गया है। लेकिन इस डिनर के एहतमाम से लेकर अब तक सवालात उठ रहे हैं। वो कैसे सवालात हैं, इस पर ज़रा हम भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हसनैन लियाकत साहब। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सुपरस्टार्स को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि फैंस के गुस्से और कुर्सियों के खाली रहने की वजह से आज का डिनर मनसूख कर दिया गया। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि डिनर तो ऐसे रखा हुआ था जैसे आयरलैंड और इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करके आए हैं। जाहिर सी बात है, आप ये सब काम करते हुए तभी अच्छे लगते हैं जब आपकी कोई कारकर्दगी होती है, आपके काम आप नजर आ रहा होता है कि आपकी एफर्ट है, आप खेल रहे हैं, आप जीत रहे हैं। अली मुमताज साहब ने भी लिखा कि ये इजाफी कमाइयों के लिए टीम के ठेकेदार वहाब रियाज ने इवेंट पकड़ा था और कल की जलालत के बाद मनसूखी करना बनता था। क्रिकेट खेलने गए हैं और वो भी वर्ल्ड कप, ना कि ये शशके करने। तवज्जो क्रिकेट के अलावा हर काम पर है। देखिए, ये एक आम हालात में होता तो ये हो भी जाता और इसका पता भी न चलता, और इसको एक ऐसा नाम दिया जाता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने देखें अपने फैंस के लिए क्या कर दिया। और मेरा ख्याल है करना चाहिए ये। अगर आपने मुलाकात रखी हुई है ना, तो आप जाएं ना अवाम में, अवाम को फेस करें, लोगों को फेस करें। अब किस तरह से फेस करें? अब ये तो वो हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है। ये तो वो फैंस नहीं होंगे जो टिपिकल पाकिस्तानी हो, वो तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर बैरून मुल्क ग्रूम्ड ऐसे फैंस होंगे जो कि सुलझे हुए, वो आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे सेल्फी लेंगे, वैसे फैंस होंगे। लेकिन आप तो शर्मिंदा है ना। बिल्कुल शर्मिंदा है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, हम यूएसए से हार गए, हम इससे पहले आयरलैंड से हार गए और इंग्लैंड ने हमें धो दिया, क्लीन स्वीप किया। सो उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने के अलावा। लेकिन बार बार ये हो रहा है कि हमारे नित नए स्कैंडल सामने आते रहे। अब ये $25 का डिनर आप देखें, पर हेड यानी $25 है, और इसके बाद शदीद तनकीद हो रही है कि मतलब यहाँ पर इनको प्राइवेट डिनर्स की पड़ी हुई है। ये राशिद लतीफ़ साहब लिखते हैं कि हाउ कैन यू मीट एंड ग्रीट ड्यूरिंग एंड बिफोर द वर्ल्ड कप, यानी आप वर्ल्ड कप से पहले या जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान किस तरह से खेल सकते हैं, यानी खेल सकते हैं से मुराद ये है कि मीट एंड ग्रीट हाँ का जो है मीटअप रख सकते हैं। वाई द रियल पीसीबी मीडिया अलाउड टू डू प्राइवेट डिनर्स, दे चेंज प्रैक्टिस टाइमिंग्स फॉर पार्टिसिपेट इन कमर्शियल डिनर्स, यानी उनको लगता है कि जो है वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर वो इस तरह के डिनर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लीज फोकस ऑन क्रिकेट एंड मनी विल कम ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है। और एंट्री फीस उन्होंने लिखा कि $25। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आम हालात में ये डिनर कर चुकी होती
तो इसकी बहुत बड़ी खबर भी ना बनती और इसको हाईलाइट भी नहीं किया जाता कि देखें ये कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक डिनर रखा और लोगों के एजाज़ में ये डिनर। वो ये कह रहे हैं ना कि रियल पीसीबी वाई अलाउ, मतलब क्यों अलाउ करता है कि इस तरह से प्राइवेट डिनर्स किए जाएं? वही बात कह रहा हूँ ना कि ये ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना कि किसी ने फ़ोन किया मोहसिन नकवी यार डिनर तो करवा दें, ऐसे नहीं हुआ होगा। इसका एक बाकायदा तरीका कार होता है। सही है। स्पॉन्सर आते हैं और उसके बाद वो ऑफर्स लेकर आते हैं, जो खिलाड़ियों के मैनेजर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, उसके अलावा वो बात करते हैं आगे पीसीबी में। ऐसे नहीं हुआ होगा कि किसी ने बोल दिया कि बाबर आजम आजा डिनर करते हैं, $25 में दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां भी जाके लालच कर रही है, पैसों की हवस है कि $25 मतलब एक बंदा के क्या होता है $25? देखिए $25 एक बंदा, और उसके बाद डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में कोई 280 के आसपास मिल रहा है, और पाकिस्तानी करेंसी में अगर इसकी बात की जाएगी ना तो ये अच्छे खासे तो पैसे जितना बनेंगे। पैसा इनको मिलता है उनके लिए इस अमाउंट की कोई हैसियत नहीं होगी, ये भी कहा जा रहा है कि इनको क्या ज़रूरत है। देखिए नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होगी, लेकिन ये एहतमाम किया गया और उसके बाद ज़ाहिर है खिलाड़ियों ने सोचा कि भाई अब तो ज़ाहिर है कुछ और इजाफी जो पैसे हैं वो भी मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जिसको करोड़ों रुपए, यानी ये ओवर पेड हैं, इनको इतने मिलने भी नहीं चाहिए जितने इनको मिलते हैं। उसके अलावा मैच फीस आपकी अलहदा होती है, जब आप जीत जाते हैं तो आपका बोनस अलहदा होता है, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी का वो आपको, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी ए बी सी डी, आपको शाहाना अखराजात की मद में पैसे मिलते हैं। तो तमाम तर पैसे आपके पीसीबी अफोर्ड कर रहा होता है और ये सब कुछ होता है। और उसके बावजूद पीसीबी को ये चाहिए होता कि क्या ही अच्छा होता अगर ये पीसीबी इस पर गौर करता। आप देखें जो भारतीय क्रिकेट टीम है, एक तो हम बहुत गरीब हैं, सो हमें उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि देखें वर्ल्ड कप्स के मौके पर ऐसे स्कैंडल्स अगर आते हैं ना तो तकलीफ़ होती है फैंस को। अब एक सारिफ ने लिखा है, सलीम खालिक साहब ने, उनको राशिद लतीफ़ साहब ने पोस्ट किया हुआ है, रिपोस्ट किया हुआ है कि $100 का टिकट लो, कोहली से मुलाकात करो। आपने ऐसा कोई इश्तिहार देखा? भारत क्या किसी और टीम ने भी क्रिकेटर्स को निजी तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी, मगर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को खुली छूट दी हुई है। पीसीबी हुक्काम को ये सिलसिला रोकना चाहिए। क्रिकेटर्स को कहीं सिर्फ खेल पर तवज्जो, क्रिकेटर्स को कहें कि सिर्फ खेल पर तवज्जो मतलब बाकी जो टीम्स हैं उनको वो इस तरह की जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और ये हमारी पाकिस्तानी टीम जिसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, तो अपनी तैयारी पर तवज्जो दें। ये चीज़ें कब आ रही हैं? ये चीज़ें आप देखें 4/6/2024, आज से कोई 3 दिन पहले की ये पोस्ट है, दोबारा इसलिए आई नज़रों में क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक हार थी, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाती तो इनकी नौबत ही नहीं आती और डिनर भी हो जाता। हमारे तक जो तफसीलात आई हैं वो भी ना आती कि कैसे ये सब कुछ। और ज़ाहिर अब ये पोस्टपोन भी हुआ, और ये सब चीज़ें अच्छी भी तभी लगती है जब आपकी कोई कारकर्दगी हो, आप अच्छा खेल रहे हो। तो पोस्टपोन का ये मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ये अब जाके आगे होगा। यानी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये अपनी जो हार है वो भुला देगी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मीट एंड ग्रीट जो सेशन है वो रखा गया है वो होगा। तो ये सलीम खालिक साहब ने एक और भी ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि जी सलीम खालिक साहब कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ये बात जहन में रखें कि वर्ल्ड कप जीत गए तो करोड़ों रुपए वैसे ही मिल जाने, आप इतने से पैसों के लिए क्या जो है हरकतें कर रहे हैं। चंद $1000 के लिए तकरीबात में शिरकत और सैरो तफरी पर जोर से शायकीन पर अच्छा तासुर नहीं जाता। ज़ाहिर है सबको लगता है कि वहाँ पर ही तो सैरो तफरी कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करें, आप अपनी खेल पर तवज्जो दें, जो कि आप नहीं कर रहे। इस वक्त तवज्जो सिर्फ खेल पर देनी चाहिए, खिलाड़ियों को इजाज़त देने वाली टीम मैनेजमेंट भी कमज़ोर लग रही है। अच्छा, मुझे लगता है ये जो क्रिकेट की वज़ीर आला जो पंजाब टाइप का कुछ मुझे फील आ रहा है कि जो क्रिकेट का पंजाब, ये मुझे लग रहा है जिस अंदाज से जो कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको भी ख़बरों में और उसके अलावा कैमरों के सामने रहने का बहुत शौक़ होता है ना, तो यहाँ भी खिलाड़ियों को अपने फैंस के साथ मुलाकात करने के साथ परफॉर्मेंस तो दी नहीं जा रही। और जब आप आयरलैंड जैसी टीम के साथ हार जाएं और यूएसए से आप हार जाएं, उसके बाद फिर क्या बचता है? बाकी फिर शर्मिंदगी बचती है, उसके अलावा जलालत बचती है। और जब आप आएंगे ना एयरपोर्ट पर, आप देखिएगा कि अगर आपने कोई इससे आगे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, आप बाहर निकल गए, बहुत बुरे तरीके से निकले, और हम फिर आपको जो रद्द-ए-अमल होगा लोगों का वो
आपको फेस करना होगा। लेकिन और इनको ये भी अंदाजा है कि फिर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि लोग बड़े दिल से और बहुत शौक से देखते हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने लिखा कि देयर आर ऑफिशियल डिनर्स बट दिस इज अ प्राइवेट डिनर, हु कैन डू दिस, इट्स टेरिबल, दैट मीन्स यू मेट आवर प्लेयर्स इन $25, गॉड फॉरबिड, हैड देयर बीन अ मेस पीपल वुड हैव सेड बॉयज फॉर अर्निंग मनी। यानी वो ये कह रहे प्राइवेट डिनर था, रखने की ही क्या जरूरत थी, वो भी $25 के लिए। एक क्रिकेटर रह चुके हैं, सो उन्हें इस बात का बखूबी इल्म होगा। लेकिन पीसीबी की इजाज़त के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ये एहतमाम किया जाए और किसी को पता तक ना चले। ये तो सब पीसीबी ने कहा होगा ठीक है आप लोग कर लें, ऐसे नहीं किया होगा ना, ऐसे थोड़ी आप लोग कर लें। और ज़ाहिर है पीसीबी की इसमें मुआवनत होती है, पीसीबी खिलाड़ियों को कहता है कि आपने ये वक्त निकालना है, और उसके बाद फिर स्पॉन्सर्स तक की बात जाती है, स्पॉन्सर अरेंजमेंट करते हैं, और होटल वालों तक की बात जाती है कि इन टाइमिंग्स में हमें ये चीज़ चाहिए, और होटल जो होगी वो बाकायदा तौर पर यानी गैर मुतल्लिका अफराद को आपने निकाल देना होगा। तो ये सब कुछ ऐसे चलता है, ऐसे थोड़ी होगा कि आपने किया पीसीबी को और ये सब कुछ ऐसे ही चल पड़ा, ये नहीं होता है। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब ने सजेस्ट भी किया है, ही सजेस्टेड दैट कि ही अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी डिनर्स बट अ प्राइवेट डिनर विद अ फी वाज बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन। ये $25 तो इसका मतलब ये थोड़ी फीस रख के $25 में आए और आप आके मिलें, ये बनता नहीं था। अच्छा, फीस ना रखें और डिनर कर लें, उसके बाद भी मुझे लगता है कि तनकीद उतनी ही होनी थी कि आप लोग देखें क्या कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है, तो तनकीद तो फिर भी होनी थी। लेकिन $25 की वजह से तनकीद हो रही है कि $25 कोई पैसे नहीं बनते। मेरा ख्याल है बहुत पैसे बनते हैं अगर सिर्फ एक बंदा थोड़ी आता कि $25 लो और मुझे सबसे मुलाकात करनी है। वहाँ पर सैकड़ों तमाशाई, लेकिन जिस काम के लिए गए हुए पहले आप वो काम अगर बेहतरीन कर लें तो फिर बाकी सब चीज़ें भी अच्छी। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि वो काम पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तक नहीं कर पाई है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। हमें क्या कहा जाता है, हमें ये कहते हैं कि हमें फिर गानों के पीछे लगा देते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, और ये अभी चलेगा। और अगर हम ये भी एक हद तक चल चुका है, अब नहीं मुझे लगता कि नहीं ये चलेगा, भी कोई बिल्कुल चलेगा। अगर आप देखें, क्योंकि अब अगर पाकिस्तानी टीम बिल्कुल फारिग हो गई तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ मैचेस जीत के फिर वापस आई तो ये चलेगा। और जब अगर इंडिया से अगर हम जीत गए, अल्लाह करे हम जीत जाएं, अगर जीत गए तो फिर आप देखिएगा वो मौका तो पता नहीं क्या कुछ चलेगा। और पाकिस्तानी अवाम बाकी सब भूल जाएगी, वो उस एक सेलिब्रेशन को जो है वो ये कहते हैं ना कि कौम को दुआओं के पीछे लगाया होता है, और हमें ये कहते हैं कि भाई कुदरत का निज़ाम है, हम कोशिश कर रहे हैं। और वो खुद आपकी सैरो तफरी और आपके डिनर्स और आपका ये सब हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ये किया है कि क्रूशल मौके पर कमज़ोर हरीफ से वो मैच हार जाते हैं, शर्मनाक। और उसके बाद फिर ये तकाजा करते हैं कि फलां वाली टीम उससे हार जाए, फलां वाली टीम उससे हार जाए, हम कुछ ना करें, बाकी जीते आ रहे हैं, ये हमें फर्क पूरी आवाम इस हिसाब पर लगी हुई होती है कि ये हो जाएगा तो हमें ये हिसाब पक्का करवा दिया है लोगों का। और फिर लोग ये देख रहे होते हैं, अपना नेट रन रेट ही बेहतर करते हैं। पावर प्ले में जो आपने स्कोर किया है, कोई बॉल्स के मुताबिक रन्स कर लें, उससे ज़्यादा ना जाएं, यानी जितने बॉल्स हैं उतना आपका स्कोर होना चाहिए, वो भी आप नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद आपकी तनकीद या आप पर तनकीद जो है वो बनती है। मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि वो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी इजाज़त के बगैर किसी को भी ये यानी जुर्रत नहीं हो सकती। हालांकि देखें, मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होटल तक तब्दील करवा दिया आईसीसी को कह के, और आप ये अंदाज़ा करें कि उनकी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ अरेंज हो गया होगा। ये यानी इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि मोहसिन नकवी साहब इजाज़त ना दें और खिलाड़ियों ने अपनी तरफ तो भरोसा होगा ना, हमने वो ट्रेनिंग करवाई हुई है पहले से, तो सब ट्रेनिंग का जो अगर फ़ायदा होता वो सबको नज़र आ रहा। आयरलैंड जीत गया, इंग्लैंड की सी टीम हमसे जीत गई, और उसके अलावा अब जो आप देखें जो यूएसए है वो भी हमसे जीत गया। और अब सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान के मैच पर इतवार को, अब ये उस पर देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।